आज के इस आध्यात्मिक सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। मतलब मैंने अक्सर एक बहुत ही आम मानवीय व्यवहार नोटिस किया है। अच्छा, कैसा व्यवहार? देखिए, जब भी दुनिया में कोई बहुत बड़ी आफत आती है, जैसे कोई भयानक भूकंप आ गया या कोई वैश्विक महामारी फैल गई, हाँ बिल्कुल, या फिर किसी की पर्सनल लाइफ में कोई बड़ा क्राइसिस आ जाए, एकदम सही। तो इंसान अनायास ही आसमान की तरफ देखने लगता है। मतलब वो किसी न किसी अलौकिक शक्ति को पुकारने लगता है कि हे भगवान रक्षा करो, या हे भोलानाथ किसी तरह बाहर निकाल लो। जी, ये तो एक बहुत ही स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। सदियों से ऐसा ही होता आ रहा है। बिल्कुल, लेकिन आज की इस चर्चा में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। सवाल ये है कि मुसीबत के उस घड़ी में जो लोग आसमान की तरफ देख के चिल्ला रहे हैं, क्या उन्हें वास्तव में रत्ती भर भी अंदाजा है कि वे किसे बुला रहे हैं? ये बहुत ही गहरा सवाल है और असल में यही आज के हमारे विश्लेषण का आधार भी है। जी, और आज हम इसी विषय पर बहुत गहराई से चर्चा करेंगे। हमारा जो स्रोत है वो 23 मई 2026 की प्रात मुरली है। हमारा मिशन ये समझना है कि आध्यात्मिक रूप से हमारा असली रक्षक आखिर है कौन, और आध्यात्मिक परिवर्तन का वो वास्तविक तंत्र या मैकेनिज्म क्या है। देखिए, इस पूरी चर्चा की शुरुआत ही एक बहुत बड़े विरोधाभास से होती है। आज दुनिया में जो इतना गहरा दुख है, उसका कारण कोई बाहरी दुश्मन नहीं है। मुरली के अनुसार इसे रावण संप्रदाय कहा गया है। रावण संप्रदाय? मतलब वो रामायण वाले 10 सिर वाले रावण की बात तो नहीं हो रही यहाँ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ रावण का मतलब किसी भौतिक व्यक्ति से नहीं है। यह असल में हमारे अंदर के विकारों का प्रतीक है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। अच्छा, तो मतलब जब इंसान इन 5 विकारों के चंगुल में फंसता है तब वो दुखी होता है। एकदम सही। और जब वो दुख में घिर जाता है तब वो दर्द के मारे उस भोलानाथ को याद करता है। लेकिन यहाँ ज्ञान एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कहता है। वो कहता है कि जो भक्त पुकार रहे हैं ना, वो रचना के आदि, मध्य और अंत को बिल्कुल नहीं जानते। मतलब उन्हें पूरी पिक्चर का अंदाजा ही नहीं है। जी, उन्हें नहीं पता कि इस ब्रह्मांडीय नाटक की शुरुआत कैसे हुई, मध्य क्या है और अंत क्या होगा। और इसी अज्ञानता की स्थिति को ज्ञान में ब्लाइंड या अंधा कहा गया है। अरे वाह, ये शब्द तो बहुत कुछ कह देता है। मतलब ये आंखों का अंधापन नहीं है, बल्कि समझ का अंधापन है। बिल्कुल, ये वैचारिक अंधियारा है। चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। ये तो बिल्कुल एक इमरजेंसी हेल्पलाइन की तरह हो गया ना? इमरजेंसी हेल्पलाइन? हाँ। वो कैसे? देखिए, मान लीजिए कोई इंसान किसी भयानक आग में फंसा है, धुएं से दम घुट रहा है और वो घबराहट में एक इमरजेंसी नंबर डायल कर रहा है। लाइन के दूसरी तरफ बस घंटी जा रही है और वो मदद के लिए चीख रहा है। हाँ, दर्द में पुकार तो रहा है। लेकिन असल में उसे पता ही नहीं है कि लाइन के उस पार है कौन। क्या वो पुलिस है, फायर स्टेशन है, या बस कोई अनजान व्यक्ति है। वो तो बस इस अंधी उम्मीद में पुकार रहा है कि कोई तो उसे बचा लेगा। बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। और मजे की बात यह है कि सिर्फ दर्द में चिल्लाने से समाधान नहीं होता। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि रक्षक कौन है और वो काम कैसे करता है, तब तक बात नहीं बनेगी। तो फिर असली रक्षक है कौन? ज्ञान बहुत स्पष्ट करता है कि वो निराकार शिव बाबा ही बिगड़ी को बनाने वाला है। और यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर कंट्रास्ट दिखाया गया है। एक तरफ वो दुनिया है जो अज्ञानता में पुकार रही है, और दूसरी तरफ ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं जिन्हें दिव्य दृष्टि मिली है। अब ये दिव्य दृष्टि सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे माथे पर कोई तीसरी आंख खुल गई हो। नहीं, ऐसा कोई जादुई चमत्कार नहीं है। दिव्य दृष्टि का मतलब है एक बहुत ही स्पष्ट वैचारिक समझ। ये राम संप्रदाय यानी संपूर्ण पवित्रता और रावण संप्रदाय यानी विकारों की उलझन के बीच के अंतर को आर पार देखने की क्षमता है। अच्छा, तो अगर लोगों को ये ज्ञान नहीं है और वो अज्ञानता में हैं, तो सवाल ये उठता है कि भगवान उन्हें बचाता कैसे? मतलब आसमान से कोई रोशनी तो सीधे गिरती नहीं है? बिल्कुल नहीं। और यहीं से एडॉप्शन यानी गोद लेने की एक बहुत ही अनोखी प्रक्रिया की शुरुआत होती है। एडॉप्शन? भगवान आत्माओं को एडॉप्ट करता है? जी हाँ, देखिए, निराकार परमपिता परमात्मा जो भौतिक स्वरूप से परे हैं, वे प्रजापिता ब्रह्मा के साकार माध्यम से एक नई रचना रचते हैं। तो जैसे दुनिया में लोग किसी बच्चे को कानूनी रूप से अपनाते हैं, वैसे ही भगवान उन आत्माओं को अपना बनाता है जो विकारों के कारण एक तरह से अनाथ हो गई थी। एकदम सही। और इस एडॉप्शन के पीछे पूरा वसीयत या उत्तराधिकार का नियम काम करता है। इसे बहुत ही सुंदर लौकिक उदाहरण से समझाया गया है। जैसे दादे की संपत्ति पर
यानी ग्रैंडफादर की संपत्ति पर पोते का हक होता है। हाँ, ये तो दुनियावी नियम है। तो यहाँ परम पिता परमात्मा को एक दादा माना गया है और ब्रह्मा को एक लौकिक पिता। ब्रह्मा अपनी तरफ से किसी को स्वर्ग का वर्षा या विरासत नहीं दे सकते। अच्छा, तो ब्रह्मा सिर्फ एक माध्यम है, असली विरासत तो सीधे दादा यानी शिव बाबा से ही मिलेगी। बिल्कुल। लेकिन एक पल रुकिए, मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा तार्किक सवाल आ रहा है। जी पूछिए। अगर भगवान सर्वशक्तिमान है, अगर उसके पास सारी पावर्स हैं, तो वो सीधे तौर पर इंसान को ज्ञान क्यों नहीं दे देता? बीच में प्रजापिता ब्रह्मा नाम के इस मिडलमैन की आवश्यकता ही क्यों है? ये बहुत ही लाजमी सवाल है और इसका जवाब चेतना और भौतिक नियमों में छिपा है। देखिए, आत्मा अपने आप में निराकार है, एक ऊर्जा है, और वो परम सत्ता भी निराकार है। हाँ, दोनों फॉर्मलेस हैं। लेकिन मनुष्य अभी शरीर के भान में है। उसे सुनने के लिए कान चाहिए, समझने के लिए एक भौतिक माध्यम चाहिए। निराकार सत्ता सीधे शून्य में बात नहीं कर सकती कि इंसान को समझ आ जाए। इसलिए उसे एक ऐसे शरीर का आधार लेना पड़ता है जो इस दुनिया में मौजूद हो। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी को इंसानी फ्रीक्वेंसी से बात करने के लिए एक ट्रांसमीटर चाहिए। बिल्कुल। मतलब रेडियो स्टेशन से तरंगे तो आ रही हैं, लेकिन जब तक आपके पास रेडियो सेट नहीं होगा, वो तरंगे किसी आवाज में नहीं बदलेंगी। बहुत अच्छा एनालॉजी है। और इसीलिए ब्रह्मा को ज्ञान सागर नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मा खुद भी उसी समय उस ज्ञान को सुन रहे हैं और सीख रहे हैं। असली ज्ञान का सागर तो वो बेहद का बाप यानी निराकार शिव ही है। तो ब्रह्मा सिर्फ वो उपकरण है जिसके जरिए वो असीमित पिता अपने बच्चों को स्वर्ग की संपत्ति देते हैं। एकदम। चलिए, एडॉप्शन और माध्यम का ये कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया, लेकिन अब एक विद्यार्थी के नजरिए से सोचें तो उसे प्रैक्टिकली करना क्या है? यहीं से देही अभिमानी स्थिति की बात शुरू होती है। ज्ञान का सबसे मुख्य निर्देश यही है कि देही अभिमानी भव। मतलब खुद को शरीर नहीं बल्कि आत्मा समझना। जी, क्योंकि शरीर तो विनाशी है, पर आत्मा अविनाशी है जिसे 84 जन्म लेने पड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे संस्कार इस शरीर में नहीं होते। तो संस्कार कहाँ होते हैं? संस्कार आत्मा में होते हैं। जो तमो प्रधान या अशुद्ध संस्कार है, उन्हें याद के बल से सतो प्रधान यानी शुद्ध बनाना होता है। ये सुनकर मुझे आज के कंप्यूटर सिस्टम की याद आ गई। अच्छा, वो कैसे? देखिए, हमारे शरीर एकदम हार्डवेयर की तरह है, मॉनिटर या कीबोर्ड समझ लीजिए, और हमारी जो आत्मा है वो सॉफ्टवेयर है। बिल्कुल सही। अब अगर सॉफ्टवेयर के अंदर कोई तमो प्रधान वायरस आ गया है जो सिस्टम को स्लो कर रहा है, तो आप कितनी बार भी मॉनिटर बदल लें, मतलब नया जन्म ले लें, वो वायरस खत्म नहीं होगा। हाँ, क्योंकि बैकअप में तो वही करप्ट कोडिंग सेव है। एकदम। तो हमें मूल कोडिंग को बदलना होगा, हार्डवेयर बदलने से कुछ नहीं होगा। बहुत ही शानदार तरीके से समझाया आपने। और इस कोडिंग को बदलने की प्रक्रिया को ही ज्ञान में कायाकल्पतरु बनना कहा गया है। मतलब पुरानी सड़ी हुई लकड़ी का फिर से हरा भरा हो जाना। पर ये कोडिंग बदलती कैसे है? इंसान में इतने सालों के जो नेगेटिव संस्कार हैं वो कैसे जाएंगे? इसके लिए शास्त्रों में भ्रमरी का मिसाल दिया गया है, ततैया की मिसाल। अच्छा, वो वास्प वाला उदाहरण? हाँ, जैसे एक भ्रमरी एक छोटे से कीड़े को पकड़कर लाती है और इसके आसपास लगातार गूंजती रहती है। तो वो कीड़ा अपनी पुरानी पहचान भूल जाता है? बिल्कुल, वो कीड़ा शारीरिक और मानसिक रूप से उस भ्रमरी के समान बन जाता है। सच्चे ब्राह्मणों का काम भी यही है। वे ज्ञान की गूंज से दूसरों को अपने समान बनाते हैं, और जब ये सॉफ्टवेयर पूरी तरह से सतोप्रधान हो जाता है, तब इंसान काल पर विजय पा लेता है। काल पर विजय मतलब मौत का डर खत्म? जी, सतयुग में अकाल मृत्यु नहीं होती। वहां शरीर छोड़ना कोई दर्दनाक हादसा नहीं है, बल्कि बस एक पुराने कपड़े को उतारकर नया चमकता लिबास पहनने जैसा है। ये तो बहुत ही शांत और सुंदर अवस्था है। लेकिन एक बात बताइए, ये सब करने के लिए क्या हमारे पास बहुत सारा टाइम है? यही तो सबसे बड़ी समस्या है। ज्ञान चेतावनी देता है कि आज का इंसान घोर अंधकार में है और सोचता है कि कलयुग अभी छोटा बच्चा है। मतलब लोगों को लगता है कि अभी तो दुनिया खत्म होने में लाखों साल बाकी हैं। हाँ, जबकि असलियत में मौत बिल्कुल सामने खड़ी है। तो मतलब दुनिया आराम से सो रही है, ये सोचकर कि लाखों साल हैं, जबकि अलार्म पहले ही बज चुका है। बिल्कुल। और ये गलतफहमी सिर्फ समय को लेकर नहीं है, भगवान को लेकर भी है। लोग श्री कृष्ण या राम को ही भगवान मान लेते हैं, या फिर सोचते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है। अगर हम इस सर्वव्यापी वाले कॉन्सेप्ट को देखें ना,
तो ये इंसान को अपनी जिम्मेदारी से भागने का बहुत अच्छा बहाना देता है। वो कैसे भला? देखिए, अगर भगवान मेरे अंदर भी है, उस इंसान के अंदर भी है जो अपराध कर रहा है, और इस दीवार में भी है, तो फिर मुझे खुद को बदलने की क्या जरूरत है? जो कुछ भी हो रहा है वो तो भगवान ही कर रहा है ना। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये तो अपनी सारी गलतियों का बिल भगवान के नाम फाड़ने वाली बात हो गई। एकदम। इसीलिए ज्ञान स्पष्ट करता है कि केवल निराकार शिव ही पतित पावन और लिबरेटर हैं। श्री कृष्ण या राम तो इस सृष्टि चक्र के सतयुग और त्रेता युग के श्रेष्ठ हिस्से हैं। तो ये एक पूरा क्रोनोलॉजिकल चक्र है। जी, आत्माएं शुरुआत में सूर्यवंशी होती हैं, फिर चंद्रवंशी बनती हैं, धीरे धीरे पतन होता है तो शूद्रवंशी बन जाती हैं, और अब इस वर्तमान संगम युग में वापस ब्राह्मणवंशी बन रही हैं। मतलब ये अंधेरे और रोशनी का कंट्रास्ट सिर्फ इसी समय समझ आ सकता है। बिल्कुल, क्योंकि सतयुग में तो आपको पता ही नहीं होगा कि अंधेरा क्या होता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन इस भागदौड़ भरी जिंदगी में एक विद्यार्थी सफलता कैसे पाए? मतलब आज इतनी स्ट्रेसफुल दुनिया है, इसमें कोई सच्चा सेवाधारी कैसे बन सकता है? इसके लिए ज्ञान कहता है कि आपको सपूत बच्चा बनना है। सपूत बच्चा? हाँ, आज्ञाकारी बच्चा, जो माता पिता की श्रीमत पर चलता है और जिसके दिल में सच्चाई होती है। बिना सच्चाई के इस रास्ते पर चलना नामुमकिन है। और सच्चा सेवादारी वो है जो निरंतर विजयी रहता है। लेकिन सेवा का मतलब तो लोग यही समझते हैं कि स्टेज पर खड़े होकर बड़े बड़े ज्ञान के लेक्चर देना। नहीं, सेवा सिर्फ बोलने से नहीं होती। सबसे बड़ी सेवा अव्यक्त सूरत से होती है। अव्यक्त सूरत मतलब आपकी फिजिकल प्रेजेंस। जी, आपके नैनों से, आपके चेहरे से रूहानियत झलकनी चाहिए। आप कहीं जाएं तो बिना एक शब्द बोले आपकी चाल चलन से ही लोगों को शांति मिले। इसे मस्तक से मणि चमकना कहते हैं। लेकिन आज के इस नेगेटिव माहौल में अपनी स्थिति को इतना मजबूत कैसे रखें? हर दिन तो कोई ना कोई ट्रिगर होता ही है। इसके लिए आपको अपनी स्थिति अचल, अडोल और एक रस बनानी होगी। और ये होता है रूह रूहान करने से। रूह रूहान मतलब रूहानी बातचीत। बिल्कुल। जब आप अंदरूनी याद का प्रोग्राम मजबूत रखते हैं और आपस में ज्ञान की गहरी चर्चा करते हैं, तो आसपास का वायुमंडल इतना शक्तिशाली हो जाता है कि बाहरी माया प्रवेश ही नहीं कर सकती। सफलता की कुंजी इसी एकमत और एक रस होने में है। बहुत ही शानदार। तो चलिए आज के इस गहरे सफर को थोड़ा समेट लेते हैं। हमने समझा कि कैसे इंसान बिना जाने उस रक्षक को पुकार रहा है। फिर हमने देखा कि परम सत्ता कैसे ब्रह्मा के माध्यम से हमें अडॉप्ट करती है। जी। और वो सॉफ्टवेयर वाली बात कि खुद को आत्मा समझकर पुराने तमो प्रधान वायरस को डिलीट करना है और सतो प्रधान कोडिंग करनी है। और सबसे अहम बात, हमारे पास टाइम कम है, इसलिए अपनी अव्यक्त सूरत से एक शक्तिशाली वायुमंडल बनाना है। बिल्कुल। यह ज्ञान खुद को बदलने का एक बहुत ही व्यावहारिक ब्लूप्रिंट देता है। तो जाते जाते मैं आप सभी सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। अगर हम ये मान लें कि शरीर बदलने के बाद केवल हमारे संस्कार यानी हमारा सॉफ्टवेयर ही हमारे साथ आगे जाता है, तो आज रात सोने से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछें। कैसा सवाल? यही कि आज पूरे दिन की इस भागदौड़ में आपने अपने अंदर किस ऐसे सॉफ्टवेयर वायरस जैसे कोई पुराना गुस्सा या ईर्ष्या को बढ़ावा दिया, और कल सुबह उठने से पहले आप उस वायरस को कैसे अनइंस्टॉल करेंगे, इस पर गहराई से विचार कीजिएगा। आप सभी का दिन शुभ हो। आपने हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।